आप ये कह रही हैं इट इज अ रिलीजियस कॉन्स्पिरेसी, आप ये कह रही हैं इट इज अ कॉन्स्पिरेसी बाय मेंबर्स ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी हु वर ऑन द बोर्ड। आप ये कह रही हैं, आप ये कह रही हैं, आग लगाने के लिए क्या कह रही हैं, आप कहना क्या चाहती हैं? आग क्यों लगा रहे हैं? नहीं, ये जो कह रही है क्लैरिफाई करें ना फिर। मैं बताती हूँ आपको, मैं बताती हूँ, आप नहीं समझ पा रहे हैं। दूसरे धर्म के लोगों को बोर्ड में मत डालो, क्या फर्क पड़ता है? एक दूसरे पर भरोसा करना पड़ेगा। विवेक जी नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल इस मामले में, बिल्कुल नहीं। आपकी इस बात से महामंडलेश्वर जी एक सेकंड, ज्योत्सना जी एक सेकंड, विवेक जी आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। आपसे आपको प्रॉब्लम हो रही है, नहीं समझ पा रहे हैं इसलिए क्योंकि एक तो आपको ईश्वर में विश्वास नहीं है, आप नास्तिक हैं, ठीक है ना। अब चूंकि आप नास्तिक हैं तो आपको थोड़ी समझ में आएगा कि सामने जो विराजे हैं, वो जो पत्थर आपको दिखाई दे रहा है वो साक्षात भगवान है करोड़ों करोड़ों लोगों के लिए। वो जो दरगाह है, सुनिए एक सेकेंड, वो जो दरगाह है और उस दरगाह में जो शरीर है जिसने पर्दा ले लिया है वो अल्लाह के वली है। आप ये बात नहीं समझ पाएंगे। अब नो, वो ठीक नहीं है, मैं आपको समझा रही हूँ, उस चीज को समझिए प्लीज। विवेक जी को स्क्रीन पर रखिए। नाउ द प्रॉब्लम इज सर, रूबिका लियाकत को या फिर विवेक श्रीवास्तव को, रूबिका लियाकत एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, ठीक है, और विवेक श्रीवास्तव एक नास्तिक है। अगर आपको तिरुपति बालाजी या फिर किसी मंदिर के मैनेजमेंट के लिए रख लिया जाए, आपकी आस्था या आपके अंदर उसको लेकर इतनी भयंकर या ज्वलन भावना नहीं होगी, आप नहीं समझ पाएंगे। आपको लगेगा हाँ ठीक है, क्या बड़ी बात होगी, फिश ऑयल आ गया। अरे फिश ऑयल आ गया वो आप नहीं समझेंगे, वो रूबिका लियाकत नहीं समझेगी, हम दोनों नहीं समझ सकते हैं। वो बात महामंडलेश्वर ही समझेंगे। नहीं, मैं नहीं मानता वो बात एक पक्का सनातन ही समझेगा। Wrong. No, to be a good that is human the being, reason. to That be is a the good reason. human being, you don't need to be religious. No, listen sir, that is the reason. I'm telling you. I'm telling you. आप मक्का नहीं जा सकते। वो ठीक है। जब तक आप इस्लाम, वो कैसे ठीक है सर? आप नहीं जा सकते मक्का। लेकिन क्योंकि भाई वहाँ के कुछ एहतराम है, वहाँ के कुछ तौर तरीके हैं। एक अच्छा इंसान बनने के लिए खुदा को मानना जरूरी नहीं है। ये यहाँ बात अच्छे इंसान की नहीं है, यहाँ पर अच्छी नीयत और अच्छी भावना, भ्रष्टाचार, अच्छी नीयत और अच्छी भावना की है। विवेक जी आप अच्छी नीयत को खुदा से क्यों जोड़ रही हैं? खुदा नहीं, आपको खुदा नजर ही नहीं आएगा ना, आपको तो वो पत्थर नजर आएगा विवेक जी। ऐसा नहीं है, क्योंकि आप नास्तिक हैं। नहीं तो उससे क्या होता है? आपको वो पत्थर नजर आएगा क्योंकि आप उसे पूछते ही नहीं है। ऐसा नहीं है, तो आप उसका ख्याल कैसे रख पाएंगे? ये जरूरी नहीं है। मैं गलत हूं सर तो यू हैव ऑल द राइट टू प्रूव। 100 करोड़ हिंदू इस देश के पूजते हैं अपने अपने भगवानों को, और कितना भ्रष्टाचार समाज में है ये पूरे देश से छिपा नहीं है। धार्मिक होना इस बात की गारंटी नहीं कि आप सच्चे भी होंगे, ऑनेस्ट भी होंगे, जिस महक में होंगे उसमें सही काम करेंगे। रोहन जी मैं आपके पास आ रही हूँ। महामंडलेश्वर जी पहले 30 सेकेंड, उसके बाद रोहन जी महामंडलेश्वर। देखिए, जब डिबेट हो तो डिबेट में ऐसे लोग बैठने चाहिए जो ठीक से डिबेट को ले जाए। ये तू मैं वाली डिबेट हमको अच्छी नहीं लगती। सबकी आस्था है, सबकी श्रद्धा है, और मैं विवेक की एक बात से सहमत हूं कि इंसान को अच्छा बनना चाहिए, और प्रत्येक धर्म यही शिक्षा भी देता है कि इंसान को अच्छा बनना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए। मैंने पहले ही ये बात कही कि आज ये बीमारी केवल यहाँ लड्डुओं तक सीमित नहीं है, आज हर चीज में कहीं ना कहीं मिलावट हो रही है। और आज ये जब विषय उठा है तो पूरे देश में इस पे चर्चा होनी चाहिए। कम से कम हम अपनी जिंदगी के साथ, अपनी आस्था के साथ खिलवाड़ ना करें। ये जो मिलावट है इस पर देश को और केंद्र सरकारों को कोई सख्त कानून बनाना चाहिए, सख्त सजाओं का इसमें प्रावधान होना चाहिए। एक घटना जो हो गई उसको हम लौटा नहीं सकते हैं। महामंडलेश्वर मैं मानता हूं, मैं पूरे सम्मान के साथ ना एक सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला। मैं ये कह रही हूँ कि भाई सबके धर्म है, अलग अलग धर्म है, मेरा अकीदा अलग है, आपका श्रीमान अकीदा अलग है, और है क्यों नहीं है? आस्था से कैसे लेना देना? वही बात कह रहे हैं कि नहीं, भ्रष्टाचार से लेना नहीं, भ्रष्टाचार नहीं सर, नहीं, भ्रष्टाचार से लेना देना नहीं, इसका लेना देना आस्था से है। आस्था से लेना है। महामंडलेश्वर जी मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। जी रूबिका जी। नहीं, अगर आस्था होती तो क्या आपको लगता है कि घी की क्वालिटी से, मैं कह रही हूँ आप अपने भगवान की पूजा में क्या किसी क्वालिटी से ऊपर नीचे करेंगे? कर पाएंगे आप?
देखिए, भगवान की पूजा में स्पष्ट शास्त्र कहते हैं, हमारी मान्यता है सर्वाधिक शुद्ध। भगवान ने कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा। विवेकानंद महाराज के जीवन की एक घटना बचपन की है कि वो माँ के साथ गए थे और उस दिन माँ ने बाजार से फल खरीदना था और माँ एक एक फल को बड़ा गौर से देख रही थी। तो विवेकानंद जब नरेंद्र थे उन्होंने कहा क्यों इतना देर लगा रही हो? तो बोले कि आज मुझे फल भगवान के लिए लेना है, इसलिए मैं देख रही हूं कि इसमें कहीं कोई दाग धब्बा ना हो। तो भगवान के लिए तो जो सब सर्वाधिक 100% शुद्ध चीज है वही अर्पण की जाती है। ये तो सारे के सारे धर्म इसको स्वीकार करेंगे और मानेंगे। उसमें अगर किसी प्रकार की भी कोई आपत्तिजनक चीज है तो इससे बड़ा कोई महापाप फिर हो नहीं सकता है जो आज हुआ है और हो रहा है। इस पर समाज को विचार करना पड़े। नहीं, समाज को विचार, लेकिन उसका ख्याल रखने के लिए जो बोर्ड होता है, वरुण पुरोहित जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण जी माफी चाहती हूँ, नहीं क्यों नहीं पड़ता? क्या बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूशन से फर्क पड़ता है कि नहीं? मैं इसी मसले पर बात कर, इसी मसले पर पूरी जिम्मेवारी बनती है जब वहाँ ये जिम्मेदारी बनती है। विवेक श्रीवास्तव जो बात कह रहे हैं, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक वरुण पुरोहित भी जुड़ गए हैं। वरुण जी, एक तो पहले तो मैं माफी चाहती हूँ, मैं थोड़ा देरी से आपके पास आई हूँ, आप बड़े देर से इंतजार कर रहे थे, लेकिन इस मसले पर अब मैं आपसे राय चाहती हूँ। बोर्ड जो बनता है उसमें आस्था का ख्याल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और मैं सारे धर्मों की इसमें बात कर रही हूँ। रूबिका जी, आपने कई बातें कही, अभी थोड़ा सा समय दे दीजिएगा, थोड़ा तेज बोल लूंगा, छोटे सेंटेंसेस। देखिए, आपने कहा बर्तन नॉन वेज के बर्तन होते वो भी उपयोग में नहीं लेते, बिल्कुल सही बात। मेरे तो घर में माता जी है, मेरे अंकल शिक्षा मंत्री रहे, सब रहे, लहसुन प्याज को हम भलाई नहीं समझ पाए यंग जनरेशन, वो लहसुन प्याज की उनको स्मेल भी आ जाती, उस जगह खाना नहीं खाते थे। आज की स्थिति भी है। और आजकल क्या हो गया देश में, नॉन वेज वेज का क्या हो गया, वेजिटेरियन फूड नहीं लिखते, जैन फूड लिखने लगे। ऐसी तो हमारी देश की हो गई। ये भारतीय संस्कृति पे सबसे बड़ा हमला है, ये तिरुपति जी के लड्डू में जो मिलावट की गई है। आप बताइए, करोड़ों लोगों जीवन अपना जो है तपस्या कर करके, वेजिटेरियनिज्म करके अपने आप को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। ये साइंटिफिक भी है, आस्था की बात नहीं, साइंटिफिक भी है। और श्राद्ध पक्ष में मैं पूर्वजों से प्रार्थना करूंगा, आपने जो मुद्दा गूंज में लाए हैं, आप पूर्वज आपकी रक्षा करें। श्राद्ध पक्ष में लहसुन प्याज का भी ग्रहण नहीं करते, हाथ नहीं लगाते। श्राद्ध पक्ष में ऐसी सूचना आना, लाखों करोड़ों जो भारतीय संस्कृति को फॉलो करते हैं, वेजिटेरियनिज्म को फॉलो करते हैं, उनकी आस्था विश्वास सब चीज पे एक अजीब सा आत्मा का चोटेगी उनके आज देख देख। मैं आपको एक इंस्टेंस बताता हूँ। परसों का फोन आया, मेरा मित्र शाहजहांपुर, उसका फोन आया, भाई साहब मैंने 3 जगह से वहां लेटे हुए, तिरुपति बालाजी भी बता रहा था, वो 3 बताए कि 3 जगह से प्रसादम लिया है, मैं आपके लिए भेज रहा हूँ। मैंने बिल्कुल मत भेजना, इतनी दूर भेजेगा खराब हो जाएंगे कुरियर में। तो मैं भगवान को एक वो धन्यवाद देता हूँ कि मैंने वो प्रसाद नहीं मंगाया और ग्रहण नहीं किया। जिसने ग्रहण कर लिया उसकी आत्मा कैसी कचोट रही होगी।